Good morning, good afternoon, good evening. Kevin Lopez back from Personal Tutor. Standard 6th हिस्ट्री प्लेलिस्ट आप लोग देख रहे हैं. चैप्टर आपको पता है, ट्रेडर्स, किंग्स एंड पिलग्रिम. अब टॉपिक इज द क्वेस्ट ऑफ द पिलग्रिम्स. सवाल पिलग्रिम्स के सामने क्या खड़ा होता था या क्या वो पाने के लिए निकलते थे. सो वी नो दैट ट्रेड रिलेशंस काफ़ी पहले से इंडियन सब कॉन्टिनेंट में चलते थे. इन ट्रेडर्स के साथ बाहर से ट्रेडर्स आते थे, हमारे यहाँ से ट्रेडर्स जाते थे. धर्म और धार्मिक बातों का आदान प्रदान होता था. देयर वाज अ एक्सचेंज ऑफ रिलीजियस नॉलेज एज वेल. वी नो दैट ट्रेडर्स यूज्ड टू ट्रैवल ओवरसीज. 7 समंदर पार यात्राएं करते थे वो लोग, आइदर बाय लैंड और सी, शिप्स में या खतरे भरे रस्तों में. इनके साथ में कुछ पिलग्रिम्स, धर्म की खोज या धर्म के बारे में पता करने वाले कुछ जागरूक लोग, जिसे हम कहते हैं ना होली प्लेसेस विजिट करने वाले कुछ पिलग्रिम्स, इनके साथ हो लिया करते थे. इन पिलग्रिम्स में सबसे फेमस, अगर हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट में बात करें और बुद्धिस्ट कल्चर की बात करें, तो चाइनीज बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स ने इंडिया के बारे में जितना बताया है उतना शायद किसी ने नहीं बताया होगा. फेमस नेम फाहियान 1600 ईयर्स अगो इंडिया विजिट करते हैं. एक और नेम जुआंग जांग 1400 ईयर्स अगो इंडिया विजिट करते हैं. इसके बाद में भी एक दो और आए हैं. इन लोगों ने जो अकाउंट्स लिखे थे, अपने मेमोयर्स लिखे थे, उसके थ्रू हमें यह पता चलता है कि उस वक्त कितने खतरों का इन्होंने सामना करा था. उन रूट्स पे इंडियन सोसाइटी की क्या कंडीशन थी, कॉमन मैन की क्या हालत थी, साथ ही जिन मोनेस्ट्रीज में ये रुकते थे उन मोनेस्ट्रीज में किस तरीके का ट्रीटमेंट होता था, कैसी लाइफ वो मंक्स जीते थे एंड ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स. इनफैक्ट जुआंग जांग की बात करें हम फ्रेंड्स, तो जुआंग जांग वाज अ पर्सन हु व्हाइल गोइंग बैक टू चाइना टुक स्टैच्यूज ऑफ बुद्धा मेड ऑफ सिल्वर, गोल्ड एंड सैंडलवुड. मतलब सोने, चांदी और चंदन की मूर्तियां वो बुद्धा की लेके गए हैं. अपने साथ 20 घोड़ों पे लगभग 600 मैन्युस्क्रिप्ट्स, जो हाथ से लिखी गई पोथियां जिन्हें हम कुंडलियां कहते हैं, वो भी लेके गए हैं वो, जिसमें से इंडस में प्रोबेबली 50 तो डूब गई थी, कैप्साइज हो गई थी जब उनकी बोट एक डूबी थी. लेकिन जितनी भी बची थी इन्होंने अपनी बाकी की जिंदगी उसको संस्कृत से चाइनीज में ट्रांसलेट करने में लगाई थी. So now the topic is complete. I hope you got it. Still अगर कोई डाउट्स है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलना. Thank you very much. Take care. Bye bye.